भारतवासियों तथा सभी विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्रता दिवस तथा अखंड भारत दिवस की शुभकामनाओं के साथ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 3 दिनों का करंट जीएस 13, 14 और 15 अगस्त का। आप सभी लोग ये जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। उसी उपलक्ष्य में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन कई विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन होगा कि 74वां स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि 74वां फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे हमने 15 अगस्त 1947 को ही मना लिया था। इसी कारण बस आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता को 73 वर्ष 73 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए तो देखते हैं आज के क्वेश्चन करंट जीएस के। फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, दोनों की एक ही डेट है। विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, 12 अगस्त, 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस। अब कुछ हाथी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हाथी को भारत का विरासत पशु हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया 2010 में घोषित किया गया था। हाथी भारत का विरासत पशु कब? 2010 में। और 2012 से हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी जो है वो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह भी था, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह भी था। और आप लोग जानते हैं एक पार्टी है इंडिया में, एक असम गण परिषद का असम क्षेत्र में चुनाव चिन्ह है हाथी, और एक बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह भी हाथी है। और एलिफेंट मैन रमन सुकुमार को कहा जाता है। रमन सुकुमार को एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? रमन सुकुमार को। जबकि सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। रमन सुकुमार को एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी जो है, रिपब्लिक पार्टी है, इस समय डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह भी हाथी है। और एक बात और याद रखेंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके लिए अभी उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाई गई है भारतीय मूल की कमला हैरिस, इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह डंकी, डंकी मीन्स गधा है इसका चुनाव चिन्ह। क्लियर है कि नहीं? इतनी बात याद रखेंगे। अगली इंपोर्टेंट बात आती है विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व युवा दिवस की थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। जबकि क्लाइमेट एक्शन, ध्यान रखना, क्लाइमेट एक्शन वर्ष 2020 में मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम थी। क्लाइमेट एक्शन वर्ष 2020 में मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम थी। अब आप कमेंट करेंगे कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। कब मनाया जाता है बेटा? 13 अगस्त को। अब एक 14 अगस्त की भी हम बात कर रहे हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 को, जबकि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को अखंड भारत दिवस या स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो, भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो 3 देश ऐसे हैं जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एक बात और याद रखेंगे कि 15 अगस्त को ही बांग्लादेश अपना शोक दिवस मनाता है। इतनी बात क्लियर है।
अगला पॉइंट है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। पुस्तक के राइटर कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप भेजेंगे, इनका जन्म कब हुआ था? क्योंकि स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। इनका जन्म कब हुआ था और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो इस समय राज्यसभा के सभापति भी एम वेंकैया नायडू हैं। पूरा नाम है मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू। प्रकाश जावड़ेकर, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, लेकिन राइटर कौन है? एम वेंकैया नायडू। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, ये पुस्तक का नाम और याद रखेंगे, जिसको इंटरनेशनल कुक बुक का अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल कुक बुक का अवार्ड मिला है। इस पुस्तक का नाम है लस्सी। लस्सी। इसकी राइटर है राधा भाटिया। राइटर कौन है? राधा भाटिया। राइटर है राधा भाटिया इस पुस्तक के, और इसके कौन है? एम वेंकैया नायडू। क्लियर है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी क्या है? अभी हाल में आपने नाम सुना होगा रूस देश का। रूस ने क्या किया है कि कोरोना के लिए जो वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्टर कराने वाला पहला देश बना है रसिया। आप लोगों को मालूम होगा। तो उसने वहाँ की जो वैक्सीन खोजी गई, वैक्सीन का नाम रखा स्पुतनिक वी। वैसे अन्य नाम उसका गेम कोविड वैक, गेम कोविड वैक, गेम कोविड वैक भी नाम है। और स्पुतनिक फिफ्थ नाम क्यों रखा है? आप सभी लोग जानते हैं कि रूस ने सबसे पहले 1957 में, 1957 याद रखना, 1957 में उपग्रह छोड़ा था, उसी का नाम स्पुतनिक था। उसी के नाम पर इस वैक्सीन का नाम रखा है। अब आप कमेंट करेंगे कि रूस के प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है। क्लियर है? और रूस की मुद्रा सभी लोग जानते हैं, रूबल है। और संसद का नाम आप कमेंट करना, क्या नाम है? 16 किस देश की संसद है, ये भी कमेंट करना। और रूस में सभी लोग जानते हैं उरल के पहाड़ हैं, एल्ब्रूज पर्वत श्रृंखला है। रूस का जो क्षेत्र है एशिया में, उसको साइबेरिया कहते हैं। और भी कई इंपॉर्टेंट बात में कई वीडियोज में समझा चुका हूँ रूस के बारे में। स्पुतनिक वैक्सीन का नाम क्लियर है क्यों रखा गया? क्योंकि रूस ने सबसे पहले अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ा था, उसका नाम भी स्पुतनिक था 1957 में। जबकि भारत ने 1975 में उपग्रह छोड़ा था। 57 का उल्टा 75 याद हो जाएगा, उसका नाम था आर्यभट्ट। क्लियर है? सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना हुई थी इसकी 1954 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी अध्यक्ष सोमा मंडल को बनाया गया। सोमा मंडल महिला है, सोमा मंडल को अध्यक्ष बनाया गया है सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ICC एम्पायरों के अंतरराष्ट्रीय पैनल में अभी हाल में एक भारतीय एम्पायर को चुना गया है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है N.K. अनंत पद्मनाभम। N.K. अनंत पद्मनाभम। N.K. अनंत पद्मनाभन। N.K. अनंत पद्मनाभन। और इस पैनल में सम्मिलित होने वाले ये चौथे भारतीय हैं। फर्स्ट थे इसमें C. शमसुद्दीन। फर्स्ट का नाम हम याद रखेंगे C. शमसुद्दीन या S. शमसुद्दीन थे। S. शमसुद्दीन, वीरेंद्र शर्मा, अनिल चौधरी। ये इतने नाम आप याद रख सकते हैं, लेकिन अभी आप करंट में चर्चा में कौन है? N.K. अनंत पद्मनाभन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्ब्स
2020 के सर्वाधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की जो सूची आई है, ड्वेन जॉनसन, किसका पहला स्थान है एक्टर्स में? ड्वेन जॉनसन, विश्व लेवल से ड्वेन जॉनसन। जबकि अक्षय कुमार, ये पिछले बार भी फर्स्ट रहे थे 2019 की लिस्ट में, ड्वेन जॉनसन, और जबकि अक्षय कुमार का इसमें रैंक है 6। अक्षय कुमार पिछली वर्ष की सूची में 4थी रैंक पर थे, इस बार 6वीं रैंक पर आ गए। अगला एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण करने वाला देश कौन सा? इजराइल। इजराइल की राजधानी यरूशलेम या जेरूशलम है। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। बेंजामिन नेतन्याहू वहां के प्रधानमंत्री हैं। न्यू शेकेल मुद्रा है। न्यू शेकेल वहां की करेंसी है। न्यू शेकेल करेंसी यरूशलेम यहाँ की क्या है? राजधानी है। न्यू शेकेल मुद्रा है। नेसेट संसद का नाम है। बेंजामिन नेतन्याहू वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपने चर्चा में सुना होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर वहां पर एक स्ट्रीट का नाम रखा गया, टैगोर स्ट्रीट, इजराइल में रखा गया है। और इजराइल के तेल अवीव क्षेत्र में एक स्ट्रीट का नाम है, इसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। अगला कमला हैरिस के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बीरेंद्र पॉल केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त चुने गए। बीरेंद्र पॉल केन्या की राजधानी नैरोबी। शिलिंग यहाँ की मुद्रा, ये मुद्रा का नाम लिखा हुआ शिलिंग। कैपिटल नैरोबी। और अभी हाल में ही रुद्रेश टंडन अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त हुए। रुद्रेश टंडन कहां पर? अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त हुए। इंदिरा वन मितान योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू की है और आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। किसको बिठाओ? आदिवासियों को, जो आदिवासी लोग हैं जंगल में रहते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रारंभ की है। और अगली इंपोर्टेंट बात है, छत्तीसगढ़ ने एक स्पंदन अभियान भी प्रारंभ किया था अधिकारियों को टेंशन मुक्त करने के लिए, जो पुलिस अधिकारी होते हैं। और छत्तीसगढ़ में शहरी भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है भारत में शहरी भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य। और आप लोगों को ये मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ई क्या प्रारंभ हुआ है? आप उसका नाम कमेंट करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ई के द्वारा ये कार्य प्रारंभ हुआ, उसका नाम आप कमेंट करेंगे छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है, इसको भी आप कमेंट करिएगा। और छत्तीसगढ़ किस वर्ष मध्य प्रदेश से अलग हुआ था? मैं आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ बेटाओ कि आप लोगों का रिवाइज होता रहे और आप लोग कमेंट आवश्यक रूप से किया करो। पूरा वीडियो देखकर उसका कमेंट सेक्शन आता है, उसमें आप कमेंट आवश्यक रूप से करें। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन अभी दबा दें, बाद में आप भूल जाते हैं, और शेयर भी कर दें। अगला पॉइंट देखते हैं, पीके मत्स्वामी एक तमिल गीतकार हैं जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि पीके मत्स्वामी जिनका निधन हुआ है किससे संबंधित हैं? तो गीतकार। अभी आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, मोताम्बी सिंह। क्या नाम सुना होगा आप लोगों ने? एक प्रसिद्ध नाम था मनी तोम्बी सिंह एक फुटबॉलर थे जिनका निधन हुआ था। मोहन बागान के कैप्टन भी रह चुके थे। मनी तोम्बी सिंह फुटबॉलर थे। और पीके मत्स्वामी तमिल गीतकार हैं। राहत इंदौरी, इनका नाम तो काफी फेमस रहा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, इनकी कई शायरी वगैरह उर्दू शायर थे। राहत इंदौरी, इनका जन्म मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये कि 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था।
और इन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने भी लिखे थे, जैसे मुन्ना भाई, MBBS, मिशन-ए-कश्मीर और मीनाक्षी, और भी कई फिल्में थी जैसे कि खुद्दार, नाराज, मर्डर। इन सब फिल्मों के लिए इन्होंने गीत भी लिखे थे और इनका अभी निधन हुआ है। उर्दू शायर है ये। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राहत इंदौरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शायर और गीतकार। GK मेनन, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल पत्रकार है, मतलब खेल से संबंधित न्यूज जो लिखते हैं वो खेल पत्रकार कहलाते हैं, खेल पत्रकार हैं। अब अगला पॉइंट है अतुल्य क्या है? MSME मंत्री नितिन गडकरी द्वारा एक जारी किया गया है अतुल्य नाम का, किसी भी वस्तु को 30 सेकंड में सैनिटाइज कर सकता है। अतुल्य एक डिवाइस है, 30 सेकंड में सैनिटाइज कर सकता है। अगला पॉइंट है आदित्य क्या है? आदित्य के बारे में आप समझेंगे आदित्य क्या है, व्हाट इज आदित्य। तो आदित्य के बारे में आप क्या समझेंगे कि आदित्य क्या चीज है? तो आप लोग ये कहेंगे कि आदित्य भारत की पहली सौर संचालित नौका है। भारत की पहली सौर संचालित नौका है आदित्य, जिसको गुस्ताव क्रेवे अवार्ड मिला है। अगला पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है अरुणोदय योजना क्या है? अरुणोदय योजना क्या है? तो आप ये कहेंगे कि अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार ने जारी की है? बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के बचाव के लिए अरुणोदय योजना असम सरकार ने लागू की है। असम, किसने लागू की बेटा? असम में। अगला है चुनाकरा रामन कुट्टी का बिहार में निधन हुआ है। ये मलयालम गीतकार हैं। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, लोरा मार्स का निधन हुआ है। नहीं, लोरा मार्स निधन नहीं हुआ। लोरा मार्स ने क्या किया बेटा? आप ध्यान रखना, लोरा मार्स एक क्रिकेटर है इंग्लैंड की, जिन्होंने अभी हाल में संन्यास की घोषणा की है। ऑलराउंडर क्रिकेटर, याद रखना, लोरा मार्स ने संन्यास की घोषणा की है, निधन नहीं हुआ। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और लिखा हुआ है। मोयरा केला, खाजेई प्रसाद और हरमल मिर्च और खोला मिर्च। मोयरा केला को अभी हाल में ही GI टैग दिया गया है। ये किस राज्य को GI टैग मिला है? तो आप कहेंगे गोवा को, जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। और गोवा में एक बात और याद रखेंगे, पहला GI टैग मार्केट गोवा में स्थापित किया गया था। और खाजेई प्रसाद जो कि चर्चों में बांटा जाता है, इसको भी GI टैग मिला है। और हरमल मिर्च को भी GI टैग मिला है। तो गोवा के 4 प्रोडक्ट हैं, खोला मिर्च भी है। और आप लोगों को कमेंट करिएगा कि एक हमारे भारत के रक्षा मंत्री थे, वो बाद में गोवा के CM भी बने थे, उनका निधन भी हो गया था। वो कौन थे? गोवा के CM भी रह चुके थे, रक्षा मंत्री थे, और अभी हाल में ही उनका निधन हुआ था कुछ समय पहले। वो कौन थे और गोवा के वर्तमान में CM कौन है? ये भी आप कमेंट करिए। और गोवा में एक मोवलन नेशनल पार्क है। क्या नाम है? मोवलन नेशनल पार्क। उसका नया नाम क्या है वो आप कमेंट करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमृत योजना 2015 में मोदी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसमें घर घर जल पहुंचाने वाली योजना है। इस योजना में अभी हाल में ही रैंकिंग में उड़ीसा फर्स्ट आया है, सेकंड चंडीगढ़ है और थर्ड तेलंगाना है। तो जो भी मैंने कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।